हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीवन के रंग निधि के संग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आने वाली 19 मई को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी का सुहाग बना रहे और आपके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे। तो वट सावित्री व्रत जो है वो महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने बच्चों की तरक्की के लिए करती हैं। और इस व्रत में क्योंकि ये व्रत सुहाग के लिए किया जाता है, तो इस व्रत में मतलब जैसे हम करवा चौथ में सुहाग की सामग्री का बहुत अधिक महत्व होता है, तो वही उसमें भी हम सास का बायना निकालते हैं। तो उसी तरह वट सावित्री व्रत में भी सास का बायना निकाला जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपको सास का बायना कैसे निकालना है। अगर आपकी सासू माँ नहीं है या दूर है तो आप बायना किसे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सासू माँ को बायने में सबसे पहले आप या तो उन्हीं के लिए कोई साड़ी ला सकती हैं। अगर आपकी सासू माँ सूट पहनती हैं तो आप सूट ला सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको कम से कम श्रृंगार की चीज़ें बताऊंगी और अधिक से अधिक भी बताऊंगी। तो आपको कम से कम क्या चीज़ें दे सकते हैं। मतलब कभी होता है कि शक्ति सामर्थ्य का अभाव है, या कभी कभी हम नहीं जा पा रहे हैं, समय का अभाव, मार्केट नहीं जा पा रहे, तो कम से कम आप क्या दे सकते हैं। तो देखिए, आप चूड़ी दे सकते हैं। मतलब सास के बायने में 5 चीज़ें तो आपको रखनी ही रखनी होती हैं: चूड़ी, सिंदूर, महावर या आलता, बिंदी और मेहंदी। मतलब इन्हें मुख्य रूप से माना गया है श्रृंगार में। इसके अलावा फिर आप अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार चीज़ें बढ़ा सकती हैं। जैसे आप नेल पेंट रख सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप काजल रख सकते हैं। धीरे धीरे आप जो है वो मतलब अगर आप मिनिमम 5 चीज़ें मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप फिर और चीज़ें बढ़ा सकते हैं। जैसे बालों के श्रृंगार की चीज़ें, या तो कोई क्लचर हो गया, या बालों में आप कोई रबर बैंड हो वो लगा सकते हैं, दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी सासू माँ लिपस्टिक लगाती हैं तो आप लिपस्टिक दे सकते हैं, नहीं तो लिप बाम। मतलब आजकल मार्केट में कई चीज़ें उपलब्ध होती है, तो आप या फिर लिप बाम भी रख सकते हैं उस बायने में, और क्रीम, पाउडर, ये चीज़ें रख सकते हैं। देखिए, इस व्रत में सुबह सवेरे आपको खुद स्नान करके 16 श्रृंगार करके ये पूजा की जाती है। तो 16 श्रृंगार में बिछिए का भी बहुत अधिक महत्व है। तो आप अगर शक्ति सामर्थ्य है तो आप चांदी के बिछुए रख सकते हैं, और नहीं सामर्थ्य है तो आप कांसे के बिछुए भी रख सकते हैं। इसके अलावा इत्र भी 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार माना गया है। इत्र ना हो तो आजकल डिओस का ऑप्शन आप रख सकते हैं, और वो भी ना हो, मतलब आपकी सासू माँ नहीं लगाती हैं, तो आप कोई सुगंधित तेल उनको दे सकते हैं। और इसके अलावा कंघी और शीशा, ये भी आप 16 श्रृंगार के अंतर्गत आता है। सासू माँ के बायने के लिए आपको बायने में श्रृंगार की चीज़ों के अलावा जो भी उस दिन आपने पकवान बनाए हैं वो साथ में रखे जाते हैं। कोई भी सीजनी फल है, आपने जो भी प्रसाद चढ़ाया है, साथ में वो प्रसाद रखा जाता है। और इन सारी दक्षिणा के इस सारी सामग्री के साथ आपको दक्षिणा भी देनी होती है। दक्षिणा भी वही है, आप अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार रख सकते हैं। दक्षिणा रखने का ये महत्व है कि आपके श्रृंगार की कोई चीज़ ऊपर नीचे हो गई है तो दक्षिणा उसकी कमी को पूरा कर देता है। तो इसके अलावा इस व्रत में भीगे हुए काले चने का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि भीगे हुए काले चने से ही व्रत का पारण किया जाता है। तो भीगे हुए काले चने आपको देने हैं अपनी सासू माँ के लिए। और यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप में शक्ति सामर्थ्य नहीं है साड़ी सूट लाने का, तो आप एक रुमाल या कोई ब्लाउज़ का पीस रखकर और श्रृंगार की चीज़ें रखकर और साथ में ही काले चने, एक कटोरी में काले चने रखकर आप अपनी सासू माँ को दे सकती हैं। उनका पैर छूना है आपको और आशीर्वाद लेना है। बात आती है कि अगर आपके घर में कोई मतलब आपकी सासू माँ सुहागन नहीं है, या फिर सासू माँ है ही नहीं, तो आप अपने घर की कोई भी आपसे उम्र में बड़ी सुहागन महिला को ये श्रृंगार या सास का बायना आप दान में दे सकती हैं। और अगर आप कहीं दूर देश में कहीं रहती हैं तो आप किसी ब्राह्मण की पत्नी को भी ये सुहाग की चीज़ें दान में दे सकती हैं। इस व्रत में सुहाग दान करने का बहुत अधिक महत्व है। वैसे भी कहा जाता है कि जितना आप सुहाग बांटेंगे आपका शुक्र मजबूत होता है। तो ये थी जानकारी। थैंक